हरियाणा से बड़ी तादाद में महिलाएं संसद की कार्यवाही देखने के लिए दिल्ली पहुंच रही हैं और करीब 2000 महिलाओं के पहुंचने की संभावना है। वहीं संसद भवन से पहले दिल्ली के हरियाणा भवन में महिलाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात करेंगी। हरियाणा से महिला विधायक, महिला सरपंच, महिला पार्षद, इसके अलावा अध्यापन यानी कि शिक्षण क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं, छात्राएं बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचेंगी। तो आप देखिए, हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगी सभी महिलाएं और करीब 2000 महिलाओं के पहुंचने की संभावना है। और इसी के साथ इन महिलाओं में आप देखिए कि शिक्षण क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाएं यानी कि जो शिक्षिकाएं हैं वो भी होंगी, छात्राएं होंगी। इसके अलावा राजनीति में यानी कि बतौर पार्षद, सरपंच या विधायक जो महिलाएं चुनी गई हैं वो भी हरियाणा भवन में सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगी। इसी बीच हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा जुड़ गए हैं मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, आज काफी बड़ी संख्या में हरियाणा की महिलाएं दिल्ली आएंगी, धन्यवाद ज्ञापित करेंगी वो हरियाणा सरकार का भी, और साथ ही सबसे ज्यादा अगर आभार किसी का व्यक्त होना चाहिए तो वो है केंद्र सरकार और विपक्ष का, क्योंकि सभी ने एकजुटता के साथ महिलाओं के अधिकारों की बात की और एक साथ सभी ने पहले ध्वनि मत से और उसके बाद तकरीबन 400 से ज्यादा वोटों से एक साथ एक पक्षीय होते हुए इस बिल को लोकसभा में पारित करवाया। राज्यसभा में बिल पास होने से पहले जो तैयारियां हैं, 2000 से करीब महिलाएं आएंगी। ये जो नगाड़ा आपको दिख रहा है ये अभी थाप नजर आ रही थी और महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये देख सकते हैं किस तरह से नारे भी लग रहे हैं और सांसद संजय भाटिया के अलावा पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी यहाँ पहुंची हैं और सांसद संजय भाटिया के साथ साथ लतिका शर्मा पूर्व विधायक भी हैं। बहन जी एक सेकंड, बहन जी एक सेकंड, आप ही का दिन है आज, आप ही का जश्न है, आप ही का दिन है। एमपी साहब, एक रिएक्शन, तमाम महिलाओं की जो टोली है वो पहुंच चुकी है, कब तक आप लोग इनको लेकर जाएंगे आज पार्लियामेंट में? आए हैं, जलपान करें, नाश्ता करें, वॉशरूम हो, पानी पिएं, चाय पिएं, मस्ती करें। ये आपके सामने है, बंजारी की टीम भी आई हुई है, सभी बहनें आई हैं और इस मस्ती के साथ पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे। आए हैं करनाल से, लतिका जी से बात करूंगा। 641 की लिस्ट थी, सब 641 आएंगी, 5-4 बहनें और भी ज्यादा आ सकती हैं तो उनके लिए भी प्रयास करेंगे कि पार्लियामेंट उनकी एंट्री हो जाए। एक सवाल आपसे, भाटिया साहब हैं एमपी हैं करनाल से, आप भी पंचकुला से खास तौर से आए हैं और अच्छी खासी नाचती हुई संख्या में आपके साथ बहन जी भीड़ आई है। हाँ जी, बहुत से सभी बहुत हर्षोल्लास में है और महिलाओं की तो कोई कहते हैं ना कि हर्षोल्लास, खुशी का कोई वो नहीं है। इतने चिर परिचित, इतनी बरसों से जो आरक्षण नहीं हो पा रहा था, हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने इसको बिल को मंजूरी दिलवाई। तहे दिन से आज के लिए स्लोगन है, स्लोगन यही है हमारे मोदी जी, सबसे बड़ा स्लोगन है नारी शक्ति। सबसे बड़ी है कि नारी शक्ति। और लतिका जी ने तो देखो, जब रिजर्वेशन नहीं था तब भी अड़के पूरा हक ले रखे, ये तो आगे तो चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। और कालका इतनी दूर से पंचकुला से आई है। नारी सब पे भारी, कुछ कहना चाहेंगे आप? नारी शक्ति सबसे भारी। नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद की जो बात है वो पंचकुला से, कालका से, जो तमाम जो जगह से भी महिलाएं आई हैं और ये जो तैयारियां मैं आपको दिखा रहा था कि किस तरह से अलग अलग जो सांसदों की जो आवास है, सरकारी आवास है, वहां पर इस तरह के प्रोग्राम है और वहां से 500 के करीब सब सांसदों के यहाँ से आएंगे। ये जो ढोल नगाड़ों के साथ जो स्वागत की तस्वीरें, यहाँ से एंट्री पॉइंट है और यहाँ से तमाम जो महिलाएं हैं आ रही हैं। एक बार तो भाई बजा दो, एक बार की धुन की जो बात है आपकी, वो बंचारी वाला ही है ना, तो बंचारी वाला एक बार सुना तो दो, किस तरह स्वागत कर। हाँ, 2 मिनट के बाद अभी इनका ब्रेक का समय है तो उससे भी तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं इस तरह से जश्न के तौर पर यहाँ मनाए जा रहे हैं और ये तैयारियां मैं आपको दिखा रहा हूँ हरियाणा भवन में और ये जानकारी भी साथ दे रहा हूँ, करीब 2000 महिलाओं को आना है और 2000 महिला अलग अलग सांसदों के सरकारी आवास पर इकट्ठा होंगी और यहाँ ढोल नगाड़े और थाप के साथ हरियाणा भवन की तस्वीर। पंचकुला से जो पूर्व विधायक हैं, कालका से लतिका से बातचीत कराई, करनाल से जो सांसद हैं संजय भाटिया साहब, इनकी टीम भी आ चुकी है। इनकी टीम का जोश, जो बंचारी जो स्पेशली हरियाणा की पहचान है, आप सूरजकुंड मेले हार्दिक कभी गए हो तो बंचारी की थाप और कहीं ना कहीं हरियाणा की पहचान के तौर पर भी ये जो एक तरह से इनके नगाड़ों का संगीत होता है। एक बार शुरू है, बुलेटिन लाइव देख रही है हरियाणा की जनता, खास तौर से दिल्ली और भी बाकी जगह की, एक बार अपने पूरे जोश के साथ
ये स्वागत का अंदाज है यहाँ। हार्दिक बंचारी जगह पड़ती है पलवल साइड में, और यहाँ का जो खास तौर से फोक म्यूजिक है या कहें जो नगाड़े हैं, या आपको सूरज कुंड मेला हो या फिर कोई भी हरियाणा स्तर का जो बड़ा कार्यक्रम हो, ये नगाड़े जरूर आपको नज़र आएंगे। प्रगति मैदान में भी, अंतर्राष्ट्रीय मेले में भी नज़र आते हैं, और यही ट्रेडिशनल अंदाज में यहाँ इस स्वागत को बाकी और जो सांसदों के घर के आवास पर जो माहौल था उससे अलग बनाता है। ये नगाड़ों की थाप ही बनाती है, और गाना भी है, और गाने की कुछ बोल भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। कुछ और तस्वीरों के साथ कुछ अब यहाँ से संबोधन भी शुरू हो चुका है। अंबाला से और यमुनानगर से जगह जगह महिलाएं आई हैं। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये इंतजाम आपको यहाँ हरियाणा भवन में, इसके अलावा भी जो 3-4 जो मैंने सांसदों का जिक्र किया, वहाँ भी इतनी ही संख्या में बड़ी भीड़ है, इतनी ही संख्या में बड़ी। राजीव जेटली का स्वागत करता हूँ। आज महिलाओं का दिन है इसलिए बात नहीं करेंगे, तो जेटली साहब आज बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी महिलाओं के लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, तो ज्यादा मौका सभी लोग देना भी चाहते हैं। बहन जी नमस्कार, बड़ा दिन है, राज्यसभा में पास हो जाएगा। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग करनाल से आए। आज पार्लियामेंट जाने का मौका मिलेगा, महिला रिजर्वेशन बिल्कुल मिलेगा। ये हमारा सौभाग्य है जो हमारे नरेंद्र मोदी ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है, और हमारे सौभाग्य की बात है सभी महिलाओं के लिए जो हमें यहाँ आने का मौका मिला। सभी रबर बैंड अपनी तरह के दिशा निर्देशों का, बहन जी बैठ जाइए आप, और जिस तरह के दिशा निर्देश भी संजय भाटिया साहब दे के जा रहे हैं कि किस तरह के दिशा निर्देश के साथ आपको पार्लियामेंट जाना है और वहाँ किस तरह सुरक्षा है। कुछ और पूछ लेते हैं। बहन जी सब करनाल से ही हैं, कहीं और से? पहली सीट रिजर्व कर ली है करनाल। इसका फायदा क्या होगा? 33% रिजर्वेशन पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है सरकार की तरफ से। हालांकि ये जो पास हुआ, पक्ष विपक्ष सबने था, आज राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। महिलाएं राजनीति में कितना खुलकर 33% रिजर्वेशन के पास आ पाएंगी? मैसेज महिलाओं में क्या गया है? महिलाओं में बहुत अच्छा गया है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में मोदी जी ने 33% विधानसभा और लोकसभा में जो बहनों को दिया है, इससे है जहाँ पे MP MLA जहाँ पे भी है वहाँ पे अधिक से अधिक महिलाएं दिखाई देंगी, और महिलाएं सशक्तिकरण के लिए ये बहुत बड़ा एक अब मोदी जी ने फैसला लिया है। तो मोदी जी का हम सब महिलाएं धन्यवाद करती हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, और बिल्कुल विनोद, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि महिलाओं के स्वागत के लिए पुरुषों की टीम खड़ी हुई है। ये है हरियाणा की खूबसूरती, ये है हरियाणा का कल्चर और हरियाणा की संस्कृति कि जब महिलाओं का स्वागत होता है तो पुरुष सज धज कर तैयार होते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ महिलाओं का स्वागत करते हैं। और एक और खूबसूरत तस्वीर ये भी कि इतनी सारी महिलाएं आज एकत्रित हुई हैं और केवल संसद के विजिट के लिए इतनी खुश हैं। सवाल है, बस एक सवाल है जी। ये बड़ी खूबसूरती की बात है, हमारे एंकर भी जिक्र कर रहे हैं, राज्यसभा सांसद आप हैं, कि महिलाओं के स्वागत के लिए हरियाणा के लिए आप संजय भाटिया साहब दोनों खड़े हुए हैं, और आपकी ड्यूटी भी है सबके स्वागत आज पूरे देश के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए बड़ी खुशी की बात है। पूरे देश की महिलाएं आज जिस तरह से हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, पूरे देश में महिलाएं इस तरह से मना रही हैं। जो वर्षों से एक मांग थी पूरे देश में कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, तो इसलिए
नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत करके कल लोकसभा में बिल पास किया तो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, इसलिए आज राज्यसभा में ये बिल आएगा। निश्चित तौर से हम राज्यसभा में आज पास कर देंगे। एक सवाल का जवाब जरूर बनता है, क्योंकि राजनीतिक लोग आप हो, विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ये तो चुनावी स्टंट हो गया, लाना था तो 9 साल से क्या घर बैठे हुए थे, और सीधे तौर पर इसको तो लाते लाते परिसीमन चेंज होगा, जातीय जो पूरी जनसंख्या का होगा गिनी जाएगी, काउंटिंग होगी, उसके बाद 2029 तक लागू हो गए। तो ये संवैधानिक बात है। जब भी कोई सेंसिस होता है, सेंसिस के आधार पर सीट बढ़ेगी। अब हमारे कह रहे हैं कि 9 साल तक क्यों नहीं लाए, इसलिए सेंसिस अब 2026 में ड्यू है, तो 9 साल पहले लाके हम 15 साल बाद की बात करें। अभी 2026 में सेंसिस ड्यू है। सेंसिस होने के बाद पूरे देश की जनगणना होगी, जनगणना के आधार पर सीटें तय होंगी और उसमें 33% महिलाओं की होंगी। शुक्रिया एमपी साहब। एक और एमपी आ चुके हैं कुरुक्षेत्र से, एमपी नायाब सिंह सैनी साहब। तमाम सांसदों का दिन है, एक सवाल रिएक्शन लाइव पर है। एमपी साहब, एक रिएक्शन, कल लोकसभा में तमाम कार्रवाई हमने देखी। एमपी साहब, आज राज्यसभा का नंबर है और आपने हरियाणा का पूरा, यहाँ बाकी कोठियों पे भी है 2000 से ज़्यादा महिलाएं, तो आप लोग ही लेके जा रहे हो। देखिए, आज एक बड़ा उत्साह पूरे देश के अंदर है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नई संसद भवन गणेश चतुर्थी के दिन, जिस दिन ये एक ऐसा बिल आया जो बड़े लंबे समय से जिसको इंतज़ार था और उसको पर राजनीति होती रही है, और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब ये बिल आया, ये बात कही कि इसके ऊपर अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब इंतजार तो अब भी करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन तो 29 तक। देखिए, उसकी संवैधानिक प्रक्रिया है, वो जब तक संवैधानिक प्रक्रिया उसकी पूरी नहीं होगी तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और जल्दी ही, क्योंकि अब महिलाओं को वो अधिकार मिलेंगे जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अगर हम पिछला 9 वर्षों का कार्यकाल देखें, 9 वर्षों के कार्यकाल में लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर महिलाओं को सशक्त करने का काम वो किया गया है। चाहे हमारी बहनों को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके माध्यम से मजबूत करने। कैसा अंदर का माहौल था, क्योंकि आप एमपी हैं, लोकसभा में कल मौजूद थे, तो एमपी साहब, आपका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था कल लोकसभा का, होता ना कि एक वाइब्स है, गूज़बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो फील महिलाओं की भी, और जो बीजेपी आप सत्ता पक्ष के हो, क्योंकि तो इसका तो बहुत ज़्यादा विपक्ष भी नहीं हुआ, आपकी पर्सनल फीलिंग उस समय की जब ये तमाम प्रक्रिया कल लोकसभा में चल रही थी बिल को पेश करने? नहीं, देखिए, क्योंकि जो एनडीए के साथी थे सभी के सभी एकजुट होकर के उन्होंने इस बिल का समर्थन किया, और क्योंकि सभी ने सामूहिक रूप से उसके अंदर बड़े मैंडेट से ये बिल पास हुआ, और सबके अंदर एक उत्साह का माहौल था कि जो 50% अलग से जो महिलाएं हमारी बहनें थी उनको वो सम्मान मिल रहा है, उसके लिए सभी लोग। राज्यसभा में ज़्यादा बोलने का मौका भी महिला सांसदों को ही दिया जाएगा इस बिल पर। देखिए, उसके अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी महिला सांसद ही बोल रही हैं ज़्यादा, और राज्यसभा के अंदर भी, क्योंकि उनका बिल है, ये सबके लिए गौरव की बात है। देश विकास की गति को ऊपर आगे बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सोच है कि महिलाओं के अधिकार, महिलाओं को जो सम्मान, चाहे मुस्लिम बहनें थी, आप लोगों को मालूम है इस बात का, मुस्लिम बहनों का कितना अत्याचार। उसमें ओबीसी की और बैकवर्ड क्लास की बात भी कर रहे हैं। कल मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इसमें ओबीसी और बैकवर्ड का भी अलग से इंतजाम होना चाहिए। नहीं, देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार इस नाम के ऊपर राजनीति की है, और ओबीसी को जितना सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, मेरे ख्याल से आज अपने मंत्रिमंडल के अंदर स्थायी ओबीसी के मंत्री, ओबीसी आयोग बनाया, कांग्रेस ने तो उसको ठंडे बस्ते के अंदर डाल करके रखा, और अलग से भी आरक्षण देने का काम जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं हर वर्ग के अंदर, उसको अभी नरेंद्र मोदी जी ने किया। चुनावी फायदा भी कहीं ना कहीं तो होगा इसमें। देखिए, जब काम कर रहे हैं और लोगों को लाभ मिल रहा है, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछ लूं। अमित शाह जी ने ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि हम ये चुनाव के लिए नहीं, लोगों के मजबूती के लिए। एक सवाल आपसे पर्सनली, मुझे मौका नहीं मिला, कल मैंने करनाल सांसद से पूछा था कि आप सांसदों में से कईयों का मन कर रहा है कि अब लोकसभा छोड़कर विधानसभा का रुख किया जाए। नायाब सिंह सैनी साहब आज मुझे मिल ही गए हैं, तो मैं पूछे बिना छोड़ूंगा नहीं। देखिए, हम संगठन के सिपाही हैं, और पार्टी की अमानत होती है टिकट, और पार्टी जहां पर भी आदेश करेगी वहां पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा कोई इच्छा है ऐसी क्या विधानसभा की तरफ? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हम काम करना चाहते हैं, जिन्होंने इतने ऐतिहासिक फैसले इन 9 वर्षों के अंदर लिए हैं। भगवान श्री राम का मंदिर बनाया, धारा 370 को समाप्त किया,
बोडो का जो 40 सालों से लंबा संघर्ष था उसके ऊपर वहाँ पर शांति हुई है और देश विकास की गति के ऊपर बढ़ा है। आज चंद्रयान 3 सक्सेसफुल, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है। आज साउथ पोल के ऊपर पहला भारत देश बना है। G20 की अध्यक्षता भारत ने की है। ऐसा नेतृत्व पार्लियामेंट में ठीक है सब, ऐसा नेतृत्व तो भारत के पास है, उसके साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा कि जो देश को विश्व गुरु बना रहा है। ठीक है, किसी और दिन करेंगे, आज विषय नहीं है तो शायद खुलकर उस चीज़ का जवाब ना मिल पाए, लेकिन एक राजनीतिक सवाल जरूर था। तमाम जो सांसद हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, तमाम जो महिलाएं हैं, और डिफरेंट तस्वीरें आपको दिखाने का पर्पस यही है कि कितना किस तरह से जो महिलाओं की असली भागीदारी है। 33% रिजर्वेशन की बात है। कैमरामैन भी लगातार हमें चेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो वेलकम द्वार है, 1 सेकंड बहन जी, 1 सेकंड, तो यहाँ से जिस तरह से तमाम महिलाओं के आने का सिलसिला अभी भी जारी है और ये नगाड़े में जो लगातार आपको थाप दिखा रहा था, और यहीं से पूरा कार्यक्रम में 3 सांसदों से भी बात हुई, लतिका शर्मा से भी बात हुई, करनाल सांसद यहाँ थे, कुरुक्षेत्र सांसद यहाँ थे और राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार साहब भी यहाँ पहुँचे थे। तो तमाम सांसदों का भी जो पूरा इस कार्यक्रम को लेकर और इस पूरे महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर रुख था वो भी आपने जाना, और ये भव्य तस्वीरें भी आपको दिखाई और ये किस तरह से यहाँ तैयारी हो रही है। और यहाँ से ये पूरा जो प्रोसेस है, जो आपने हार्दिक बड़ी खूबसूरत सी बात कैच की थी कि तमाम जो मेल सांसद हैं वो आगवनी में आज खड़े हुए हैं और ज़्यादा बोलना, और भाटिया साहब तो कह भी रहे थे कि आज ज़्यादा बोलने का मौका इन लोगों का है। और यहाँ से उनके पार्लियामेंट जाने को लेकर भी जो तमाम दिशा निर्देश देने थे वो दिशा निर्देश भी कि किस तरह से सुरक्षा को लेकर अपने जो बैंड और जो अपने सुरक्षा कार्ड है वो रखें। और इस तरह के कार्यक्रम के साथ यहाँ अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो रही है और ये उम्मीद है कि 2000 के करीब महिलाएं सिर्फ हरियाणा से ही आज जाएंगी। उनके पासेस बनाए गए हैं और मैं आपको बता रहा था, और 3 सांसदों से बातचीत भी हुई। ठीक है, बिल्कुल। और वही कि आज जितने पुरुष सांसद हैं वो महिलाओं के स्वागत के लिए खड़े हैं, यहाँ तक कि जो ढोल नगाड़े बजाने वाले जितने पुरुष हैं वो भी महिलाओं का स्वागत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर महिलाओं का उत्साह में देखूं तो आज देखिए कि संसद के केवल विजिट को लेकर, कुछ घंटों के विजिट को लेकर इनमें इतना उत्साह है। सोचिए कि जब परिसीमन के बाद और जनगणना के बाद 181 सीटों पर इन्हीं महिलाओं में से कोई चुनकर जाएगी तो किस तरह के उत्साह के साथ जाएगी, किस तरह की जनसेवा के भाव के साथ जाएगी, और किस तरह से संसद में हमें महिला और पुरुष की बराबरी की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये खूबसूरती है हमारे देश की और हमारे देश के संविधान की और उनके संशोधनों की। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस जानकारी के लिए और वहां से ग्राउंड जीरो से तमाम सांसदों से और पूर्व सांसदों से बात करने के लिए।